सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का लव कुश एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें है पूर्णवर्ग विधि जिसमें अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। आज हम लोग पूर्णवर्ग विधि ऐसे तरीके से सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप ताकि हमें कोई भी परेशानी ना हो कभी भी। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से द्वारा ज्ञात कीजिए। अब मूलों का अस्तित्व पहले ही जानेंगे कि कब मूलों का अस्तित्व होता है और कब नहीं। देखिए ये है डी, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर। अब यही डी जब 0 के बराबर होता है तब मूलों का अस्तित्व होता है, और यही डी जब 0 से बड़ा होता है तभी मूलों का अस्तित्व होता है। ये तो हो गए दो कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है कि उसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। कब? जब डी जो है छोटा हो जाता है 0 से, तब मूलों का अस्तित्व नहीं रहता है। अब इसका मूल पता करने के लिए कि कम मूल 0 से बड़ा है छोटा है, इसके लिए एक फार्मूला है जिसे हम लोग द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। या डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी के द्वारा पता किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि हमारे पास थोड़ा जगह की कमी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें ए बी सी डिफाइन कर लेंगे। ए दिया है हमारा यहाँ पे हल, ए दिया हमारा 2। इसमें जो है इसके चिन्ह के साथ जो आगे रखता है उसको लिखते हैं। प्लस का है प्लस तो लिखते नहीं है। बी जो है माइनस का 7, सी है 3। अब हमारा फार्मूला था चूंकि बी स्क्वायर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी दिया है 7, यहाँ पे माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दिया है 2 और इंटू सी दिया है 3। अब यहाँ पे 7 का वर्ग करेंगे, माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 7 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 49। माइनस का 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। देखिए 4 में 2 का गुणा होगा 8 हो जाएगा, 8 में 3 का गुणा होगा 24 हो जाएगा। और जब 49 में से 24 घटेगा तो 25, ये आ गया 25, जो कि ये डी जो है क्या है हमारा 0 से बड़ा हो गया क्योंकि 25 है। इसके मतलब मूल के अस्तित्व हैं, मूल के अस्तित्व हैं। ये जो मूल है इसका अस्तित्व है। अब हमें निकालना पड़ेगा पूर्ण वर्ग विधि। चलिए देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि होती है। देखिए हमारा क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए पूर्ण वर्ग विधि कहते क्या है। पहला स्टेप होता है कि जो इसका x स्क्वायर का गुणांक होता है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे हमारा है 2x स्क्वायर, मान लीजिए 2x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर का गुणांक मतलब इसके सामने वाले अंक में जो भी अंक हो जिससे गुणा होती है यही होता है गुणांक। इसके अंदर मल्टीप्लाई चुका है, मतलब 2 का गुणा हुआ है x स्क्वायर में, तो x स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाएगा। अब इसका गुणांक 1 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें इसी अंक से भाग देना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। लेकिन हमें केवल x स्क्वायर में ही नहीं भाग करना होगा,
इसमें जितने पद हैं सभी को भाग देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2x² - 7x + 3 है, तो इसमें पूरे इसके पदों में भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x²/2 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x² माइनस 7x/2 प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें दूसरा कंडीशन आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो यक्स का गुणांक होता है उसको आधा करके उसका वर्ग करना रहता है। देखिए यहाँ पे यक्स का गुणांक दिया है हमारा 7/2। 7/2 इसका गुणांक है। अब इसका हम लोग आधा करेंगे। मान लीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे कोई घटेगा नहीं अंक, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 7/4 हो गया। अब इसी का वर्ग कर देना है। इसी को वर्ग करके इसमें एक बार जोड़ा जाता है, एक बार घटाया जाता है, ताकि समीकरण में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे x² माइनस 7x/2 हमारा आया था, यहाँ पे 7/4 था, तो यहाँ पे एक बार जोड़ लेते हैं। 7/4 का स्क्वायर माइनस का 7/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे दिया है प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए x a - b के होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, तो इसको हम लोग एक पास कर लेंगे। x माइनस 7/4 का स्क्वायर और उसको 75 कर देंगे। ये जो 2 अंक बचा है ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 3/2। यहाँ पे x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 4 का हो जाएगा 60 माइनस 3/2। यहाँ पे देखेंगे x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। उसके बाद जब 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 होगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 में तो 49 होगा। माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा। 2 का 16 में भाग देंगे तो 8 आ जाएगा हमारा। अब 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 49 में 24 घटेगा तो 25/16 हो जाएगा। अब इसका हम लोग वर्ग ले लेंगे दोनों पक्षों का, तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस 7/4, इसका वर्ग लेंगे तो ये हट जाएगा। अरे जैसे इसका वर्ग लेंगे तो ये दोनों करड़ी में हो जाएंगे। चलिए एक अंक एक लाइन और बढ़ा देते हैं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर तो ये अंडर रूट में हो जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 25/16। अभी हमारा मान लीजिए यहाँ पे अलग लाइन नीचे लेते हैं। यहाँ पे देखिए x माइनस 7/4 बचा इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस 5/4, क्योंकि 25 का रूट निकालेंगे तो 5 होगा और 16 का निकालेंगे तो 4 होगा, प्लस माइनस का। अब एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस। देखिए x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस का 5/4 लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू ये है 7/4 हो जाएगा प्लस के 5/4। तो ये
सेम है यार, तो 4 हो जाएगा। अरे 7 में 5 जुटेगा तो 12 हो जाएगा। एक बार x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस का 5/4 ले लेते हैं, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 7/4 माइनस का 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 हो गया। अब 7 में 5 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, इसे काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 1/2 आ गया। अब एक मूल हमारा आ गया 1/2 और एक आ गया, ये भी कट सकता है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 आ गया ये 3 और 1/2, यही हमारे आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं। देखिए यहाँ पे अब ए दिया है हमारा 2, बी दिया है 1 क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, और सी दिया है हमारा माइनस का 4। अब यहाँ पे चूंकि डी इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, यहाँ पे रखेंगे b है हमारा 1, 1 के स्क्वायर 1 हो गया, माइनस इसे हम लोग बना ले क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो डिस्टर्ब करेगा। तो ये 4 है, इंटू ये दिया है 2 इंटू माइनस का 4, तो यहाँ पे 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32, वो भी प्लस का या माइनस का, माइनस का, माइनस का 32। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 33। ये क्या है हमारा, 0 से बड़ा है, डी 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए है 2x² प्लस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें, मैंने आपको पहला कंडीशन क्या बताया था कि x² का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए हमारा। अब इसे 1 करने के लिए जो x² का गुणांक होगा उसका सभी पदों में भाग देंगे। तो देखिए इसे भाग दे देते हैं, 2 है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बचा x² प्लस का x/2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या कहता है हमारा दूसरा कि जो x का गुणांक है उसको आधा करके हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करके एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं समीकरण में, ताकि समीकरण में कोई परिवर्तन ना हो। x² प्लस, यहाँ पे पहले x का गुणांक है हमारा 1/2, अब इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 1/4, 1/4 का वर्ग। तो यहाँ पे x/2 एक बार प्लस का 1/4 का वर्ग माइनस का 1/4 का वर्ग, हमारे पास है माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये है और ये जो अंक है इसी को लिया जाता है x प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग 0 की तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू ए, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, अरे माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा 2, x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे वर्क करेंगे तो 1 प्लस 4 का 16 प्लस का 2, x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 1 का एलसीएम 16 होगा, 16 का भाग 16 में जाएगा तो 1 होगा, 1 यहाँ पे आएगा, और जब यहाँ पे 1 है 1 का भाग 16 में जाएगा तो 16, और 16 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 32। x प्लस 1
बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। अब हम लोग इसे देखेंगे कि अब इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। देखिए इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू अंडर रूट में 33/16। यहाँ पे x प्लस 1/4 इज इक्वल टू अंडर रूट में 33/4 हो जाएगा, क्योंकि 33 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 16 4 का होता है। अब ये प्लस माइनस का है, एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस का एक बार अंडर रूट में 33/4, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में 33/4 माइनस का 1/4, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में 33 माइनस 1/4। एक रूट हमारा निकल गया। एक x प्लस 1/4 इज इक्वल टू मैंने प्लस का लिया था माइनस का अंडर रूट में 33/4, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट में 33/4 माइनस का 1/4, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 माइनस का 33 माइनस का 1, यही हमारे रूट निकल जाएंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। चलिए देखते हैं। ए दिया हमारा 4, बी दिया है 4 करड़ी में 3 और सी दिया है 3। अब चूंकि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारा बी दिया है 4 करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे ए दिया है 4, सी दिया है 3। यहाँ पे 4 करड़ी में 3 का वर्ग होने का मतलब है कि देखिए 4 का हो जाएगा 4 करड़ी में 3 गुणे 4 करड़ी में 3 का गुणा जब होगा तो हो जाएगा 16। करड़ी में 3 के गुणा होगा तो करड़ी में 3 हो जाएगा। एक करड़ी में 3 का गुणा होगा 3 बाहर हो जाएगा, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं। 4 करड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा 48 हमारा, माइनस का 4 चौक 16, 16 तिया 48, दोनों हो गया 0। जब डी 0 हो जाता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, अतः मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व है, तो इस समीकरण को हम लोगों को पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए 4x स्क्वायर प्लस का 4 करड़ी में 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो हमें 4 से सभी पदों में भाग देना पड़ेगा। तो चलिए देते हैं उसको। देखिए यहाँ पे 4 हो गया, 4 4, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होगा, करड़ी में 3x प्लस यहाँ पे 3/4 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब हमारा दूसरा काम हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि x का गुणांक जो होना चाहिए वो उसको आधा करके हम लोग वर्ग करके उसका एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं समीकरण में। देखिए करड़ी में 3x है, अब इसको हमें आधा करना है इसका x का गुणांक को, तो करड़ी में 3 गुणे 1/2, तो करड़ी में 3/2 हो जाएगा। अब इसका जो स्क्वायर करेंगे इसे एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। देखिए यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस करणी में 3x प्लस करणी में 3/2 का स्क्वायर एवं माइनस का करणी में 3/2 का स्क्वायर प्लस का 3/4 इज इक्वल टू 0। इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब यहाँ पे देखेंगे x और करणी में 3/2 इसका वर्ग कर देंगे हम लोग, ये हो गया। अभी उसको पक्षांतर कर देते हैं, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। x प्लस करणी में 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू करणी में 3 का वर्ग 3 होगा, 2 का 4 होगा, माइनस का 3/4 x प्लस करणी में 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 4 है, इसका है 3 माइनस 3 x प्लस करणी में 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 क्योंकि 0 हो गया। तो दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस करणी में 3/2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का करणी में 3/2, यही 2 बार आ जाएगा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ए जो है हमारा 2 है, बी है 1 दिया है और सी जो है 4 दिया है। अब देखते हैं इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। चूंकि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी हमारा है 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 गुणे 2 गुणे 4 1, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 चौक 32, माइनस का 32, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 31। ये डी जो है वो हमारा हो गया है 0 से छोटा, इसका मतलब इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो हमें इसे सॉल्व भी नहीं करना है। तो चलिए